बम बम बाबा की जय। जब भद्रक से शादी समारोह से जब लौट रहे थे तो सुबह का लगभग 4 बज रहे थे। तो ड्राइवर जब हम लोगों को लेके चला भद्रक से बालासोर के लिए, तो उसी गाड़ी में हमारे नाना का सब परिवार, हम भी आगे बैठे हुए थे। उस समय सुमो गोल्ड खूब चला हुआ था टाटा का, उसी में हम आगे बैठे हुए थे। कोई दूर आए तो ड्राइवर को नींद आ गया। देखे कि रोड से गाड़ी अब दूसरे रूट में जा रही है। अचानक हम चिल्लाए तो ड्राइवर होश में आया, फिर गाड़ी को संभाला, फिर पानी वानी से अपना मुंह हाथ धोया। हम लोग बाल बाल बच गए। तो उसी में एक मोनिका साहा थी, मोनिका साहा। वो बोली कि आज हम लोगों को माँ महाकाली बचा ली है, चलिए हम लोग माँ के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ड्राइवर को भी हम लोग बोले कि चलो माँ के मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर बालासोर पहुँचे। बालासोर में पात्रोपरा एक जगह है, वहाँ पे माँ महाकाली का बहुत बड़ा मंदिर है। सुबह 5 बजे जब हम लोग उस मंदिर में गए, दर्शन किए, तो हम माँ महाकाली का बहुत बड़ा विकराल विग्रह है, प्रणाम किए उनको। तो जैसे हमको लगा कि कोई हमको और कुछ बता रहा है कि उधर भी कोई है। तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो देखे एक छोटा सा भोले बाबा का मंदिर था। वहाँ 2 मिनट रुके। रुकने के बाद वहीं संकल्प हो गया मुझे अपने आप कि जब तक मैं ये पात्रोपरा में रहूँगा, जब तक इस मंदिर में मैं रोज आऊँगा। मेरा ड्यूटी जो था सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक था। हमने शाम का समय चुना कि शाम को ड्यूटी आवर समाप्त होते ही मैं इस मंदिर में रोज आऊँगा। पुनः उसी दिन ऑफिस गए, ऑफिस से लौटे तो हम उस मंदिर में गए, माँ को प्रणाम किए। फिर माँ का जैसे आदेश हुआ उधर जाओ। फिर भोले बाबा के मंदिर में गए। तो वहाँ बैठ के अपने आप हम जाप करने लगे। जैसे माँ बता रही है जाओ वहाँ कुछ है, तो वहाँ जाके हम जाप करने लगे। ऐसे भी माँ का गोद जो होता है धरती से भारी होता है। तो ये जाप मेरा वहाँ लगभग 6 महीना थे, 6 महीना तक चलता रहा। वहाँ से हमको मन किया कि अब आगे जाना चाहिए, तो हम अपने ऑफिसर को बोले कि मुझे अब यहाँ से आप ट्रांसफ़र करें। समुद्र घूमने का मुझे मन था। फिर हम समुद्र में गए, वहाँ कुछ दिन रहे। वहाँ से जाने के बाद मेरा पूजा पाठ सब भूल गए। तो फिर घूमते रहे समुद्र से। फिर अचानक मेरा बिहार ट्रांसफ़र हो गया, राजगीर। राजगीर आए, यहाँ से नौकरी मेरा समाप्त हो गया। अब लगा कि क्या होगा, लेकिन उसी समय टाटा इंडिकॉम मोबाइल फ़ोन में अपना डोकोमो का सेट लेके आए हुए था, उसी में मेरा नौकरी हुआ।
फिर उस नौकरी के आधार पर हम गया में आए और गया में अपना काम करने लगे। गया में ही एक हमारे शुभचिंतक रहते थे, वो बोले चलिए बाबा धाम। तो फिर हम बाबा धाम गए। वहाँ से आने के बाद इतना काम मिल गया कि काम करते करते परेशान हो गए। उसके बाद फिर काम किए, फिर दूसरे साल नहीं गए। जब जाए काम बहुत ज़्यादा मिल जाए, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन उसी बीच में हम अपना नियम अपना लिए कि जितना हो काम हो हमको बाबा धाम जाना है। जब मन करता था तभी हम अपने गाड़ी से चले जाते थे, मिल के उनसे आ जाते थे, समझे। फिर बाबा धाम जाने लगे। जब भी बाबा धाम गए तो कभी जल गिर गया। हमको भाव था कि बिना जल को ही जल चढ़ाएंगे, डब्बा ही खाली ही डब्बा चढ़ाएंगे, लेकिन चढ़ाएंगे। प्रक्रिया चलता रहा ऐसे ही। जाने में बाबा धाम बहुत कष्ट होता था, लेकिन छोड़े नहीं, हम जाते रहे। सन 2016 में एक ऐसा समय आया, बीच में तो बहुत अच्छा स्थिति था। लगा कि सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं है। 2016 से 21 तक जो काम करे लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस। लेकिन फिर भी हमने इनको नहीं छोड़ा। हम बोले पिताजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उतना पूजा में मन मेरा नहीं लगता था। लेकिन 2021 के बाद 22 में हम नेपाल के लिए निकले। नेपाल जाने के बाद ही मेरे भगवान शिव का कुछ कृपा समझ में आया।